हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग दो अलग अलग महिलाओं की कहानी को देखने जा रहे हैं जो एक ही पति की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम हन्ना तथा दूसरा का नाम पनीना था। आज इस वीडियो के द्वारा इन दोनों महिलाओं के विचारों को देखेंगे तथा इन्हीं महिलाओं में से एक महिला का बेटा बड़ा होकर इज़राइल का भविष्यवक्ता भी बना और इसी लड़के के द्वारा इज़राइल के पहले राजा का अभिषेक भी हुआ था। तो प्रियो, इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस कहानी के द्वारा परमेश्वर हमसे और आपको कुछ बताना चाहते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हमें मिलती है पहला शामुएल उसके 1 और 3 अध्याय में देखने को मिल जाता है। एप्रेम के पहाड़ी देश का रामा तैमसोपीन नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। उसके पिता का नाम यरोहाम था। उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रेम करता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना के यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? शीलो में खाना और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो ना दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बातें खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। अब वे सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामुएल रखा क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको दूध पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया।
तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वरदान दिया, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। एली याजक के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति के लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हांडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहाँ आते थे। और वहाँ चर्बी जलाने के पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते थे, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। परंतु शामुएल बालक बढ़ता गया, और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। और वह बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ पड़ा था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शामुएल। शामुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट के रह। उस समय तक शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शामुएल को पुकारा, और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शामुएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामुएल, शामुएल। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शामुएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो उसके यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने का अधर्म प्रायश्चित ना होगा, ना मेल बलि से और ना अन्य बलि से। शामुएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला, और शामुएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शामुएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शामुएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे ना छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शामुएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। तब शामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेशर्बा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया था। शामुएल के द्वारा ही इजराइल के पहले राजा के रूप में शाऊल का अभिषेक किया गया था।
प्रियो, हन्ना की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। एल्काना की दो पत्नियों में एल्काना हन्ना को प्यार करता था, परंतु वह बांझ थी और दूसरी तरफ एल्काना की दूसरी पत्नी पनीना 4-4 बच्चों की माँ थी। पनीना यह देखकर कि मेरे 4 बच्चे हैं और उसके एक भी बच्चा नहीं है, उसे पूरे समय ताना मारती और चिढ़ाती थी। बाइबल बताती है हन्ना अपने मानसिक उत्पीड़न से गुजर रही होगी, इसलिए हन्ना ने खाना पीना भी छोड़कर सिर्फ रोती रहती थी। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ नकारात्मक बातें चल रही थी कि वह कभी माँ नहीं बन सकती, और यही सब उसके साथ कई सालों से चल रहा था। अपने पति के साथ जब हन्ना भी शीलो में परमेश्वर के भवन में गई, तब उस दिन वह इतनी टूट गई कि वह तेज आवाज़ में भी रो नहीं पा रही थी। उसी भवन का याजक एली ने जब उसे देखा तो उसे उसका चेहरा ऐसा दिखा जैसा कि कोई नशा किया हो, क्योंकि हन्ना के होंठ तो हिल रहे थे पर कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। आज शायद कुछ ऐसी बहनें हो जो माँ बनना चाहती हो, दूसरों के बच्चों को जब देखती हो, या फिर हर महीने इस उम्मीद को लगाए बैठी हो कि इस महीने मुझे खुशखबरी मिलेगी। आशा लगाते लगाते इतनी टूट गई हो कि अब आशा ही खो चुकी हो। प्रियो, एक बार हन्ना के जीवन पर नज़र डालेंगे। एक दिन हन्ना के सब्र की सीमा इतनी टूट गई थी कि वो अपने पूरे समर्पण के साथ अपने पूरे मन को यहोवा परमेश्वर के पास खोल कर रख दी। दुखी इतना ज़्यादा थी कि उसका वह दुख नशा किया जैसा दिखता था। आपने भी बहुत सी प्रार्थनाएं किए, दूसरों से भी करवाए, फिर भी खुशखबरी नहीं मिली। प्रियो, परमेश्वर के सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हर एक बंधनों को तोड़ डालती है। आज आप भी हन्ना की तरह अपने हृदय को इतना खोल दें कि बस प्रार्थना आराधना में खो जाए। आपकी प्रार्थना विनती के द्वारा आपकी आशीष बस कुछ ही दूरी पर है। बस परमेश्वर की आराधना को पूरे हृदय से बढ़ा दीजिए। हन्ना जिस स्थान पर परमेश्वर से प्रार्थना करने जाती थी, वहाँ के याजक अर्थात पादरी ने जब हन्ना की बात को सुना कि वह बहुत ज़्यादा वेदना में है, तब उसी समय ही परमेश्वर ने याजक एली के मुंह से इस बात को साबित कर दिए कि घर जा और परमेश्वर तेरी सारी मनोकामना को पूरी करेंगे। प्रियो, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हन्ना की प्रार्थना का जवाब उसी घड़ी दे दिए और हन्ना ने भी उसे स्वीकार किया। तभी तो वह वहाँ से उठकर गई और खाना खाई। फिर वो दोबारा कभी उदास नहीं हुई। आज आपके जीवन के सारे दुख दूर होने वाले हैं। बस विश्वास करिए, परमेश्वर के दास दासियों के मुंह से की गई प्रार्थना जो आपके लिए हो उसे स्वीकार करें और खुश रहें। अब यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि जब हन्ना को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। लेकिन हन्ना ने इस बच्चे को मन्नत के रूप में मांगा था कि यदि मुझे बच्चा हुआ तो उस बच्चे को मैं परमेश्वर के सामने समर्पित कर दूंगी। प्रियो, हन्ना के जीवन में जब बच्चा नहीं था तब तो वह दुखी ही थी, परंतु उससे भी ज़्यादा दुखी होना चाहिए था बच्चा पैदा होने के बाद। वो उसके साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही उसकी माँ ने उसे यहोवा के भवन में समर्पित करने की बात को कहकर आई थी। लेकिन हन्ना थोड़ा भी उदास नहीं हुई, बल्कि वो अपने पति से बोली कि बच्चे के दूध छुड़ाने तक मैं यहीं रहूंगी, और जब बच्चा दूध पीता छोड़ देगा तब मैं यहोवा के भवन में इस बच्चे को लेकर जाऊंगी, उसे वहीं पर छोड़ दूंगी। प्रियो, यह समय तो और भी ज़्यादा कठिन समय था। हन्ना अपने बच्चे को कैसे छोड़कर आती है। मैं समझती हूँ इस जगह पर शायद कोई और होता तो एक बार मतलबी बन जाता और परमेश्वर से क्षमा मांग कर बच्चा अपने पास ही रख लेती, परंतु हन्ना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की शरण के आगे हन्ना कुछ भी नहीं थी। और हन्ना का बेटा शामुएल जब अभी बच्चा ही था, तभी से ही परमेश्वर ने उसे अपनी सेवकाई के लिए चुन लिए। वह उसी समय से एक भविष्यद्वक्ता बन चुका था। शामुएल के बाद हन्ना को और भी बच्चे उत्पन्न हुए। आज हमें भी अपने बच्चों को जिस प्रकार से हम उन्हें स्कूल जाने के लिए कहते हैं कि स्कूल जाना ही है, तो अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ही हम अपने बड़े से बड़े मुसीबतों को आसानी से पार कर जाएंगे। तो प्रियो, इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।